वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यरूशलम, कभी रोशनी, आत्मा और इतिहास का प्रतीक रहा यह शहर, अब तबाही के कगार पर खड़ा है। इसके आधुनिक इतिहास की सबसे भीषण पर्यावरणीय आपदाओं में से एक इस समय घटित हो रही है और पूरी दुनिया स्तब्ध होकर इसे देख रही है। यरूशलम और इसके आसपास की पहाड़ियों में भयंकर, बेखौफ जंगल की आग फैल चुकी है, जो थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ ही दिनों में 100 से अधिक अलग अलग स्थानों पर आग भड़क चुकी है। जो कभी अलग थलग घटनाएं थीं, अब वह लपटों का सागर बन चुकी हैं। आपातकालीन सेवाएं थकी हुई हैं, उनकी क्षमताएं जवाब दे चुकी हैं। हर सायरन, हर धुएं का गुबार, हर चटकती चिंगारी मदद की पुकार है। हजारों लोग पहले ही अपने घर छोड़ चुके हैं। पूरे समुदायों को खाली कराया गया है। माता पिता अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्ग अपने प्रियजनों के साथ, सभी ने अपनी जिंदगियों को पीछे छोड़ दिया है, यह तक नहीं जान पाए कि क्या वे कभी लौट पाएंगे। सड़कें वाहनों से जाम हैं, हेडलाइट्स धुएं को चीरती हुई अनजान मंजिल की ओर जा रही हैं। कुछ लोगों के पास सामान समेटने तक का समय नहीं था, वे सिर्फ पहने हुए कपड़ों और दिल में प्रार्थनाओं के साथ निकले। यरूशलम का आकाश, जो कभी पवित्र और नीला हुआ करता था, अब गाढ़े, दमघोंटू धुएं से भर चुका है। राख आसमान से बरस रही है और कुछ इलाकों में सांस लेना तक सुरक्षित नहीं रहा। यह आग एक परफेक्ट स्टॉर्म से भड़क रही है, झुलसते तापमान, थमते न झोंकों वाली हवा और बेहद कम नमी। जमीन सूखी, दरकी हुई और नाजुक है, एक चिंगारी ही तबाही के लिए काफी है। अब तक 25,000 डुनम से अधिक जंगल और खेती की जमीन जल चुकी है। प्राचीन जैतून के बाग नष्ट हो गए हैं। संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य राख हो चुके हैं। जानवर भय में भाग रहे हैं, कुछ भाग नहीं पाए। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र कुछ घंटों में ही नष्ट हो चुके हैं। जिसे प्रकृति ने दशकों, यहां तक कि सदियों में रचा, वह एक दिन में मिट गया। और फिर इंसानी नुकसान, घर जले हुए ढांचों में तब्दील हो गए हैं, व्यापार मलबे में बदल गए हैं, स्कूल सुनसान हैं, अस्पताल धुएं और इमरजेंसी पावर पर चल रहे हैं। बच्चे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो किसी बच्चे को नहीं पूछने चाहिए। हम घर क्यों नहीं जा सकते? क्या मेरा कुत्ता जिंदा है? क्या आग हमारे यहां भी आएगी? माता पिता हिम्मत दिखा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे आंसू छिपे हैं। बुजुर्ग, जिन्होंने युद्ध और उथल पुथल देखी है, कहते हैं कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा। इस अराजकता के बीच नायक भी उभर कर आ रहे हैं। दमकलकर्मी आग की दीवारों के सामने खड़े हैं, जैसे राक्षसों से लड़ रहे हों। पायलट कम ऊंचाई पर उड़ते हुए पानी गिरा रहे हैं, उम्मीद में कि नुकसान थोड़ा रुके। सैनिक धुएं से भरी सड़कों पर परिवारों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पड़ोसी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अजनबी भोजन, पानी और आश्रय साझा कर रहे हैं। स्वयंसेवक 24 घंटे काम कर रहे हैं। डॉक्टर जलन और धुएं के असर का इलाज कर रहे हैं, भले ही आपूर्ति कम हो गई है। लेकिन सवाल अब भी गूंज रहा है, यह हुआ कैसे? जवाब सरल भी है और दुखद भी, यह जलवायु है, यह लापरवाही है, यह हमारे फैसले हैं और वो फैसले जो हमने नहीं लिए। सालों की सूखा इस क्षेत्र को कमजोर बना चुका है। हर गर्मी तापमान और बढ़ता है, बारिश कम होती है, जंगलों की देखरेख नहीं होती, फायर ब्रेक्स के लिए फंड नहीं है, चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। कहीं भी एक छोटी सी गलती, जैसे कि फेंका हुआ सिगरेट या अवैध अलाव, पूरे इलाके को आग में झोंक सकती है। लेकिन इस सब के नीचे एक और गहरी सच्चाई है। जलवायु परिवर्तन अब कोई सिद्धांत नहीं रहा। यह अब कोई भविष्य की समस्या नहीं है, यह अब है, यहां है और यह यरूशलम को जला रहा है। हम एक शहर को पीड़ित होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हमने समय रहते कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हमने तैयारी नहीं की, क्योंकि हमने सोचा था आपदाएं कहीं और होती है। लेकिन यह एक चेतावनी है, न सिर्फ इजराइल के लिए, न सिर्फ मध्य पूर्व के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है। कोई भी देश अछूता नहीं है। अगर यह यरूशलम में हो सकता है, तो यह कहीं भी हो सकता है। फिर भी राख में आशा है। समुदाय फिर से बसेंगे। जंगल लौटेंगे, एक पेड़ से शुरू होकर। दर्द बना रहेगा, लेकिन सबक भी। हमें अनुकूल होना होगा। हमें रोकथाम में निवेश करना होगा।
हमें अपने ग्रह के लिए लड़ना होगा, कल नहीं, आज ही। क्योंकि अगली आग शायद अभी ही सुलग रही हो। अगला शहर शायद पहले से खतरे में हो। कार्यवाही का समय अब है। यरूशलम जल रहा है, लेकिन शायद, बस शायद, इसी आग से एक मजबूत, समझदार और अधिक एकजुट दुनिया जन्म ले सकती है। यह वीडियो एक काल्पनिक परिदृश्य या संभावित भविष्य की कल्पना पर आधारित है, जिसे जागरूकता और पर्यावरणीय चेतना बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना को ठेस पहुंचाना नहीं है। सभी दृश्य, ध्वनि और कथानक का प्रयोग दर्शकों को संवेदनशील मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु किया गया है।